बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं बहुत ही स्पेशल रेसिपी आपसे शेयर करने जा रही हूँ। ये एक क़ुव्वत बख्श ग़ज़ा है और ना सिर्फ जायके में लजीज है बल्कि सेहत के हवाले से भी एक उम्दा चीज़ है। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा और तमाम स्टेप्स को फॉलो कीजिएगा। स्टार्ट करते हैं आज की रेसिपी। इस रेसिपी के लिए जिन चीज़ों की ज़रूरत है, सबसे पहले किशमिश 100 ग्राम्स मैंने ली है। 100 ग्राम्स जो है वो पिस्ता है। 1 कप जो है वो नारियल, ड्राई नारियल है। और इसके बाद जो है वो 4 मग्स, ये भी 100 ग्राम है। फिर इसके बाद जो है अखरोट, ये भी मैंने 100 ग्राम ले लिया था। और फूल मखाना, ये भी 100 ग्राम जो है वो मैंने इस रेसिपी के लिए यूज़ किया है। सूजी जो है वो मैंने 750 ग्राम्स जो है वो यूज़ की है। खसखस जो है वो 100 ग्राम्स, लेकिन जो है वो मैं इसको 2 टेबल स्पून एट द एंड यूज़ करूँगी। 1 कप शुगर, पिसी हुई शुगर है ये। नेक्स्ट है गूंद, ये भी 100 ग्राम्स है। इलायची पाउडर 1 टीस्पून। और फिर इसके बाद जो है वो बादाम आ जाएंगे। बादाम भी जो है वो 100 ग्राम्स यूज़ किए जाएंगे। और लास्ट जो इंग्रेडिएंट है वो है काजू। और काजू भी 100 ग्राम्स जो है इनको इस रेसिपी के लिए यूज़ किया जाएगा। और इन तमाम जितनी भी ड्राई फ्रूट्स हैं उनको फ्राई करने के लिए जिस चीज़ की ज़रूरत है वो है देसी घी। और देसी घी जो है वो हर ड्राई फ्रूट को फ्राई करने के लिए 2 to 3 टेबल स्पून जो है वो मुझे ज़रूरत होगी। आप भी इस रेसिपी के लिए देसी घी का ही इस्तेमाल कीजिएगा, क्योंकि पंजीरी जो है वो देसी घी में ही अच्छी लगती है। और अगर आप देसी घी यूज़ नहीं करते, कोई और यूज़ करते हैं, तो फिर इस रेसिपी का कोई फ़ायदा नहीं है। तो यहाँ पर चलते हैं नेक्स्ट हम अपने स्टेप की तरफ। फ्राई पैन में मैंने 2 टेबलस्पून देसी घी डाल दिया है। और सबसे पहले जो है वो मैं इसमें गूंद डालूँगी। और इसको फ्राई होने तक, यानी जब तक ये फूल नहीं जाती तब तक जो है वो मैं इसको धीमे आंच पर पका लूँगी। और गूंद के जो फ़ायदे हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। इसमें जो है वो कैल्शियम वाफिर मिकदार में मौजूद होती है। इसके अलावा ये मज़बूत हड्डियों के लिए फ़ायदेमंद है और तवानाई को इंक्रीज़ करता है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि गूंद जो है वो फूलना शुरू हो गई थी। और आँच जो है वो हमने हल्का ही रखा हुआ था। इसके बाद जो है जब ये साइज़ में डबल होना शुरू हो जाएगी और इसके बाद आप इसको चेक भी करेंगे तो ये क्रिस्पी टाइप की जो है वो बन जाएंगी। अब नेक्स्ट जो इंग्रेडिएंट है उसके लिए भी मैंने 2 टेबलस्पून देसी घी डाल दिया था। और बादाम जो है वो इसमें शामिल कर लिया और फ्राई कर लिया। और बादाम भी जो है वो दिल को मज़बूत करता है, खून बनाने में मदद देता है। और इसके अलावा इसमें भी इजाफ़ी मिकदार में कैल्शियम मौजूद होता है। तो इसको भी डेली रूटीन में भी अगर शामिल किया जाए तो बहुत फ़ायदेमंद है। नेक्स्ट जो इंग्रेडिएंट था वो अखरोट और काजू थे। और इसके लिए मैंने फ्राई पैन में 3 टेबलस्पून देसी घी डाल लिया था और इसको फ्राई कर लिया था। अखरोट और काजू जो हैं वो दिलो दिमाग के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होते हैं। काजू जो है वो खून की कमी, अमराज कल्ब, हड्डियों और ब्लड प्रेशर के लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है। यहाँ पर मैंने इसको भी रोस्ट करने के बाद उसी बर्तन में डाल लिया था जहाँ पे बाकी ड्राई फ्रूट्स मौजूद थे। अब नेक्स्ट जो है वो पिस्ते की बारी थी और इसके लिए भी मैंने देसी घी ही ऐड किया और इसको फ्राई कर लिया। पिस्ता जो है ये भी हमारे दिलो दिमाग के लिए बहुत बेहतर होता है। इसके अलावा ये मैदे और गुर्दों के लिए भी बहुत अच्छा होता है। अब इसको भी मैंने हल्का सा फ्राई कर लिया था देसी घी में और इसको साइड पे कर दिया था। अब नेक्स्ट जो है वो मैंने दोबारा से फ्राई पैन में देसी घी ऐड किया और 4 मग्स को फ्राई करना था। 4 मग्स जो है ये भी हमारी सेहत के लिए, हमारी जिल्द के लिए और बालों के लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है। यहाँ पर इसको मैंने हल्का सा रोस्ट कर लिया था। और यहाँ पर आपको ये एक चीज़ लग रही होगी कि जितना भी मैंने देसी घी यूज़ किया था वो उन तमाम चीज़ों में अच्छे से मिक्स हो गया था। अब नेक्स्ट जो है वो किशमिश की बारी थी और इसको भी मैंने देसी घी में ही डाल के फ्राई किया। किशमिश जो है वो हमारे हाजमे के लिए बहुत बेहतर होता है, ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने में मदद देता है और असाब को मजबूत बनाने के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद होता है। यहाँ पर किशमिश को जब हमने फ्राई किया तो ये थोड़ा सा फूल जाता है। तो इसको भी फ्राई करने के बाद हमने निकाल लिया था। अब नेक्स्ट जो है वो बारी थी वो खशखाश की थी।
और खसखस जो है वो मैंने 2 टेबल स्पून जो है वो ऐड किए थे। और ये हमारे हाफ़्ज़े को तेज़ बनाता है, घुटनों के दर्द के लिए और दिमागी ताकत के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद होता है। तो इसको मैंने अलग से प्लेट में निकाल लिया था। नेक्स्ट जो बारी थी वो फूल मखाना की थी, और फूल मखाना को जो है वो मैंने हाफ़ हाफ़ करके इनको फ्राई किया था, क्योंकि फ्राई पैन में इतनी स्पेस नहीं थी कि मैं सबको डाल सकूं। तो मैंने पहले हाफ़ डाले और फिर उसके बाद हाफ़ दोबारा से डालकर फ्राई पैन में तो मैंने फ्राई कर लिए थे। नेक्स्ट जो है वो बारी है सूजी की, और सूजी को भी मैंने 2 हिस्सों में फ्राई कर लिया था। और इसको तब तक हमने फ्राई करना है जब तक इसमें से एक खूबसूरत सी खुशबू नहीं आनी शुरू हो जाती और इसका कलर जो है वो चेंज नहीं हो जाता। तो फूल मखाना को हमने फ्राई किया था, तो उसके भी फ़ायदे हैं कि वो असाबी और दिमागी कमज़ोरी के लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है, और उसमें आयरन की कमी को दूर करने की ताकत मौजूद होती है। अब यहाँ पर हमारी जो है वो सूजी फ्राई हो चुकी थी और बहुत ही खूबसूरत कलर आ गया था। अब ये देखिए माशाल्लाह से बहुत खूबसूरत कलर आया है और ये सूजी पक भी गई थी। अब हम जो है वो इसको अलग से निकालेंगे, और अलग से निकालने का मकसद ये है कि बाकी तो ड्राई फ्रूट्स को हम ग्राइंड करेंगे, तो सूजी को हमने ग्राइंड तो नहीं करना, इसीलिए हमने इसको अलग से प्लेट में निकाल लिया था। अब यहाँ पर जो है वो मैंने इन तमाम चीज़ों को ग्राइंड करना था, तो सबसे पहले जो है वो मैंने फूल मखाना को कर लिए, और इसी तरह से बाकी तमाम जितने भी ड्राई फ्रूट्स हैं उनको मैं कर लूँगी। अब यहाँ पर सबसे पहले जो है वो फूल मखाना हुए हैं, और हमने इसको बहुत ज़्यादा पाउडर के फॉर्म में नहीं करना, थोड़ा सा दरदरा सा टाइप का जो है वो हमने कर लेना है। अलग से बर्तन में जो है वो मैंने सबसे पहले फ्राई की हुई सूजी डाल दी, और इसी तरह से तमाम चीज़ों को आहिस्ता आहिस्ता से ग्राइंड करने के बाद मैं इसी बर्तन में जो है वो ऐड करती जाऊंगी। सबसे पहले जो है वो मैंने फूल मखाना को ऐड कर लिया था। सेकंड जो है जो ग्राइंड करना था वो तमाम ड्राई फ्रूट्स थे जिनको फ्राई किया था, और उनको भी हमने अगर आप पाउडर फॉर्म में करना चाहते हैं वैसे कर लें। अगर आपने साबुत ही डालने हैं या थोड़ा सा हाफ़ ग्राइंड करना है तो आपकी अपनी मर्ज़ी है, उसके अकॉर्डिंग आप कर सकते हैं। तो अब जो है वो जितने भी ड्राई फ्रूट्स थे उनको मैंने ग्राइंड कर लिया, और इसी बर्तन में जिसमें मैंने सूजी डाली हुई थी तो मैंने मिक्स कर दिया, उसमें ऐड कर दिया था। अब जो नेक्स्ट बारी थी वो थी गूंद की, और क्योंकि ये क्रिस्टल फॉर्म में थी तो फ़ौरन से जो है वो ये ग्राइंड हो चुकी थी। नेक्स्ट जो है वो बारी है नारियल की। 1 कप नारियल जो है वो मैंने इसमें ऐड कर दिया। मीठे के अकॉर्डिंग जो है वो आप जितनी भी शुगर ऐड करना चाहते हैं आप कर सकते हैं, कम करना चाहते हैं तो कम कर लें, ज़्यादा करनी है तो आप अपने अकॉर्डिंग जो है वो उसको कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने 1 कप जो है वो शुगर ऐड की है, 1 टीस्पून इलायची पाउडर इसमें शामिल कर लिया, और इसके बाद जो है 4 मग्स जो है वो इसमें ऐड कर दिए। फिर इसके बाद जो है वो आपने इसको अच्छे से मिक्स करना है, और मैक्सिमम 3 से 4 मिनट या 4 से 5 मिनट तक आपने इसको अच्छे से मिक्स करना है कि इसमें कोई गुठलियाँ सी ना रहें। हाथों की मदद से करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। अब यहाँ पर मैक्सिमम मुझे 5 मिनट लगे थे इसको मिक्स करते हुए, और ये अच्छे से अब मिक्स हो चुकी थी। लीजिए जी, आज की ज़ायकेदार और मज़ेदार पंजीरी जो है वो तैयार है, और इस वीडियो में मैंने आपको इसके फ़ायदे भी गिनवा दिए। असाबी और दिमागी कमज़ोरी को दूर करती है, क़ुव्वत मदाफ़ियत को बढ़ाती है, और इस पंजीरी में जो है वो तमाम कुदरती और ताकतवर जो है वो अज्जा यूज़ हुए हैं, जैसे खुश्क मेवाजात, देसी घी और दीगर कुदरती अशिया जो ख़वातीन के साथ साथ घर के हर फ़र्द के लिए यकसा मुफीद है। आप इसका इस्तेमाल सुबह और शाम 2 चम्मच दूध, चाय या ग्रीन टी के साथ इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। आप भी इन तमाम स्टेप्स को फ़ॉलो करके बहुत ही अच्छी और मज़ेदार किस्म की पंजीरी बना सकते हैं, और जब आप बनाएं तो अपना फ़ीडबैक मुझे ज़रूर दीजिएगा। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही हों तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।